हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नाशी राशि व्लॉग्स। तो सुबह का है टाइम अभी और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। तो कभी कभी मैं भी बना लेती हूँ जब मेरा मन करता है। अदरवाइज़ यहाँ पे मैंने अभी इस बार आके ना मैंने फुल रेस्ट किया है, कुछ भी नहीं करती हूँ, बस आराम से सारी चीज़ें मुझे बैठी बैठी मिलती है। तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी चाय और उसके बाद नाश्ते में आज मम्मी ने बनाई थी माइक्रोनी, क्योंकि मम्मी के हाथ की माइक्रोनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। सूखी वाली बनाती हैं वो। तो मतलब देखिए, मसाले तो वही रहते हैं जो हर कोई डालता है, ऐसा नहीं है कि हर किसी के हाथ का अलग अलग मसाला होता है, लेकिन बनाने का तरीका और हाथ का जो टेस्ट होता है ना वो सबका अलग होता है। तो मुझे मम्मी के हाथ के ये सूखे वाले मैक्रोनी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुझे ऐसा होता है ना, मुझे मम्मी के हाथ का खाना अच्छा लगता है और मम्मी के मेरे हाथ का। तो इस बार तो फुल मैंने ही खाया है मम्मी के हाथ का, मैंने कुछ नहीं खिलाया बना के। आजा, गंदी बात। छोटा ओए बदमाश, ओए आशी नहीं, गैस कम कर बे। राम मेरे आ जाओ। मम्मी नहीं दे रही मेरे को साफ करने वाला बर्तन। रह दियो के लो। तो मम्मी बना रही है खाना, मतलब खाना लगभग बन ही चुका है। अभी मैं बस खाऊंगी और निकलूँगी। तो अभी मैं जाने वाली हूँ कहीं, और कहाँ जाने वाली हूँ आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा। और बहुत ही स्पेशल किसी से मिलने जा रही हूँ, किसी के घर जा रही हूँ। अगर मैं नहीं जाऊँगी तो उसने बोला कि मेरे से कभी बात नहीं करेगी, तो मैंने कहा चलिए भाई चलते हैं, आए हैं तो अच्छे से जाए, लड़के नहीं जाऊँगी मैं। तो बस उसी के लिए मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी। तो आज मैंने ये वाला सूट डाला है। मैं ज़्यादा लेके ही नहीं आई सूट वगैरह, 2-3 ही लेके आई थी गिने चुने। और 2 मैं लेके आई थी सूट का कपड़ा। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ के स्टिच करवाऊँगी, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई मिला ही नहीं स्टिच करने वाला। पहले मैं जहाँ रहती थी ना तो वहाँ पे आंटी सिल देती थी, और उनको भी कॉल किया तो वो भी गाँव गई हुई हैं, 10 तारीख के बाद आएंगी और मैं उससे पहले ही चली जाऊँगी। तो इस वजह से वो दोनों सूट जो है ना मेरे, वो सिले नहीं, ऐसे ही रखे हुए हैं। तो इस वजह से जो भी मैं लेके आई हूँ ना तो उसी में ही मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है। मतलब जो भी मैं 3-4 सूट लेके आई हूँ बस वही। तो बस उसके बाद मैं यहाँ पे तैयार हो रही थी। तो पहले ना मैंने लॉकेट पहना हुआ था, तो उसे मैंने चेंज करके मंगलसूत्र डाल लिया है। मैं कुछ भी पहनूँ ना, मेरे बच्चे खींच खींच के तोड़ देते हैं। और ऐसा मेरे साथ ही नहीं है, सबके साथ ही। जिनके बच्चे छोटे होते हैं ना तो उनकी गले में कोई चीज़ टिक नहीं सकती है, वो खींचते रहते हैं और टूट जाता है। तो यहाँ पे मैंने ईयरिंग भी पहनी है। मेरी ऐसी आदत है ना, मैं रात को ईयरिंग पहन के नहीं सो सकती हूँ, मुझे चुभती हैं वो। तो मैं डेली रात को सोते टाइम उतार के रख देती हूँ, और अगर मुझे कहीं जाना होता है तो ही मैं पहनती हूँ। अदरवाइज़ मैं ईयरिंग जो है बहुत कम पहनना पसंद करती हूँ। घर में मैं ना के बराबर ही पहनती हूँ, और अगर मैं रेगुलर पहन लूँ ना तो फिर मुझे थोड़ा अपने कान जो है ना मेरे अजीब से लगने लग जाते हैं, इस वजह से। तो बस यहाँ पे देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, और अब बस अभी कंघी करूँगी, उसके बाद खाना वगैरह खा के निकलूँगी। और यहाँ पे मुझे ना ज़्यादा कुछ पता नहीं है रूट वगैरह का। तो अभी मतलब मैं बस पूछ पूछ के ही जाने वाली हूँ, मैं जिसके यहाँ जाऊँगी उसी से पूछ के जाने वाली हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हुई है आगे, तो आप व्लॉग में बने रहिए, आपको मैं बताऊँगी कि क्या क्या हुआ है। बस मैं रेडी हो रही हूँ और मुझे रास्ता वास्ता कुछ नहीं पता है। और भाई मेरे साथ इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि अभी उसका ऑफिस चल रहा है, तो वो बीच से नहीं जा पाएगा। तो मुझे अकेले ही जाना है। तो आप सोच सकते हो, जहाँ मुझे कहीं कुछ नहीं पता है, गली वगैरह भी नहीं पता है, वहाँ मैं अकेले जाने वाली हूँ। तो क्या होने वाला है, और बहुत टाइम बाद ऐसा होगा कि मैं अकेले जाऊँगी। कल तो मैं आशी को ले गई थी क्योंकि मैं घूमने गई थी, बट मैं आज उसको नहीं लेके जाने वाली क्योंकि मुझे 2 अलग अलग जाना है, और फिर बच्चे के साथ ना फिर परेशानी हो जाती है। तो इस वजह से मैं नहीं लेके जाऊँगी। और इन लोगों को ना कितना भी अब टोपी पहना दो, सॉक्स पहना दो, बस वो 5 मिनट ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। पहनाओ और वापस वो निकाल के फेंक देते हैं। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई उन लोगों से। तो बस देखिए यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी फुल, जितना मुझे होना था उतना मैं हो गई हूँ। और बस अभी मम्मी खाना लेके आई हैं और मैं खाऊंगी, और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, और आप लोग बताएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो मम्मी ने आज खाने में बनाई थी कटहल और आलू की सब्ज़ी, साथ में बनाए थे चावल और बनाए थे साग। तो हम लोगों के साइड ना गाँव में इसे बोलते हैं गेनहारी का साग, यहाँ पे क्या बोलते मुझे नहीं पता। तो चलिए खाना खाते हैं, है ना।
इसकी वजह से मैं इतना 1 घंटा मेरा बर्बाद गया। मैंने पूरा पहले 1 बता घंटा। दिया था, बता रही हूँ अभी कैसे कुछ कैसे और आना निकलेगा है। मेरे मुंह से। गाली दे सकती है तो ऐसे इग्नोर कर देना, आगे चलते रहना। तूने मेरे को बोला था मोरबंद मार्केट। हाँ। मैं जिसको बोल रही हूँ मोरबंद मार्केट में से कह रहा मीठापुर जाऊँगा मैं तो ये भी मैंने बाद में बताया ना कि हाँ जी जी बेटी मोहल्ले में बच्चा देख मच्छी आई। मार्केट ही आज बहुत दुखी किया मेरे को। 1 घंटा गया है मेरा। वो लड़का मैंने कहा ये आगे एक और वो बोलने, अरे मैडम वैसे नहीं पूछ रहा हूँ, बहुत देर से खड़े हो ना तभी पूछ रहा हूँ। वो तो अच्छे से दिया है। फिर लास्ट में उसको बोला थैंक यू भैया। तो भलाई करो। नहीं डर लगता है, मैं बहुत देर से खड़ी थी ना। तो लड़ाई झगड़ा झगड़ा करने के बाद वापस से हमारी बातें स्टार्ट हो गई थी और मेरे साथ एक और फ्रेंड आई थी। तो क्या हुआ ना कि मेरी ये जो फ्रेंड है ना सोनी, उसके हस्बैंड मुझे तो लेके आ गए थे बट वो बाइक पे आई नहीं थी और वैसे भी 2 लोग नहीं बैठ पाते। तो वो बोल रही थी कि तू मिल के आ जा, मैं यहीं खड़ी रहती हूँ। तो बस हम लोग वही इसको कन्विंस कर रहे थे कि नहीं आ जाओ, अच्छा लगेगा, सारे बातें कि मेरे को बोल रही थी मूर्ति के पास है। जब मैंने कहा मेरे को तो ये नहीं पता मोरबंद कहाँ है मूर्ति। हाँ मैं 15-20 साल पहले आई थी जब ये घर बना था ना हमारा, तब गृह प्रवेश में आई थी। उसके बाद मैं अभी आई। तो मेरे को कुछ पहले उस दिन तो थोड़ा गली वली का पता चला। आज तो मैं इधर से इधर रोड पे कभी इधर जाऊँ, ऑटो वाले से पूछो नहीं जाना, फिर मैंने उधर चली जाती हूँ, उधर जाऊँ नहीं जाना। तभी तो एक बार मैं बहुत देर से देख रहा हूँ आप इधर नहीं हो। फिर वो आंटी मिली तो कह रही बेटा मैं भी जाऊंगी, चल तू मेरे साथ। तो फिर मैं उनके साथ आई। फिर उन्होंने ऑटो नहीं आ रहा फिर तो नहीं ऑटो वो कह रहे हरियाणा का ऑटो दिल्ली की तरफ, इधर दिल्ली पर जाता ना कट जो बीच में तो वो दिखा हुआ, तो उधर तक हरियाणा। और फिर पता है जब जहाँ मैं ऑटो से उतरी ये कहीं और उतरी। मैंने से पहले फोन पे मेट्रो स्टेशन की वहाँ पे उतर गई थी, बदरपुर बॉर्डर से मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे उतर गई थी। फिर वहाँ से अरे इसको तो आज मैंने बहुत। तो थोड़ा बहुत चाय नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग जाने वाले हैं अभी मार्केट। तो हम तीनों ही जाने वाले हैं और जो मेरी दूसरी फ्रेंड है वो साइड में बैठी है, तो उसे पसंद नहीं था तो इस वजह से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मैं नहीं चाहती हूँ कि अगर किसी को पसंद नहीं हो तो मैं उसे लेके आऊँ। तो मैं हमेशा सबसे पूछ लेती हूँ कि आप आना चाहते हो, मैं तभी लाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं लाती हूँ। तो बस यहाँ पे हम लोगों की बातें चल रही थी और शादी होने के बाद और बच्चे होने के बाद ना सबकी बातें जो है ना सेम हो जाती है। तो बस ये सारी बातें चल रही थी और उसके बाद हम लोग गए थे मार्केट तीनों ही। तो ज़्यादा सामान जो है मैं ले नहीं पाई, जितना सोचा था ना उतना ले नहीं पाई थी। और यहीं इसी के घर पे काफ़ी लेट हो गया था। इसके घर पे क्या मतलब रास्ते में ही जाने में इतना टाइम लग गया था क्योंकि मुझे रूट पता नहीं था, इस वजह से 1 घंटा उधर ही वेस्ट हो गया। और फिर इसके टाइम आई थिंक आधे 1 घंटे शायद रुके थे, ज़्यादा टाइम नहीं रुके थे। थोड़ी बहुत चाय वगैरह पी और मैं घर से खाना खा के आई थी वापस, यहाँ के चाय नाश्ता किया। तो मतलब मेरी तो पूरा टाइम खाना ही खाना है। तो बस यही मुझसे बोल रही थी अगर तू घर नहीं आएगी तो मैं तेरे से बात ही नहीं करूँगी। तो मैंने कहा चलो भाई मिल आते हैं, जाते जाते क्या लड़ना, लेकिन घर आते आते भी मैं इससे लड़ी ली। तो बस हमारा ऐसे ही चलता रहता है नोक झोंक। और सच बताओ तो जब आप अपने बचपन के फ्रेंड से या फ्रेंडों से मिलते हो ना तो आपको ऐसा मतलब सारी चीज़ें भूल जाते हो, जो भी टेंशन होती है लाइफ की सारी चीज़ें भूल जाते हो। तो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने इन्जॉय किया था। और उस दिन जब हम मिले भी थे ना, मॉल गए थे, तो उस दिन हम लोग बातें नहीं कर पाए थे क्योंकि ज़्यादा टाइम ही नहीं था। बस थोड़े बहुत घूमे और बच्चों के साथ गए थे तो इतना ज़्यादा फिर इन्जॉय भी नहीं कर पाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोगों की बातें चल रही है और हम लोग जाने वाले हैं अभी मार्केट। तो मार्केट में ज़्यादा शूट वगैरह नहीं किया था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और मैंने बताया ना मुझे अभी हेजिटेशन होती है फ़ोन निकालने में और बोलने में, और फिर भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था। और सच बताऊँ ना तो इस बार की जो मेरी जर्नी है ना अभी तक की, बहुत सही रही है। मैं जितना सोच के आई थी वो सारी चीज़ें हुई है। मतलब मैं सबसे मिलूँगी, मैं बातें करूँगी, तो सारी चीज़ें हुई है। अभी मैं जब से आई हूँ तब से मैं मतलब 1 दिन फुल डे मैंने रेस्ट किया, उसके बाद मैं बस मतलब मिल रही हूँ, सबसे बातें कर रही हूँ, घूम रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पे क्या होता है मैं पूरे टाइम अकेले ही रहती हूँ और कहीं बाहर निकलती भी नहीं हूँ। तो एकदम होता है ना, आप अकेले रहते रहते बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, आपका जो माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर मुझे 1 हफ़्ते का ब्रेक मिल गया ना तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील कर रही हूँ, सबसे मिल के बातें वगैरह करके। तो बस यहाँ पे मैंने जो रबर बैंड लगाया है ना वो बिल्कुल मेरे बालों के उसका है। तो वो जो मेरी दूसरी फ्रेंड है ना दिव्या, वो बोल रही थी कि ये तेरे बालों के जैसा ही लग रहा है। तो बस फिर चलिए चलते हैं अब हम लोग मार्केट घूमने। और दूसरे व्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगी कि मार्केट से मैं क्या क्या लेके आई थी। ज़्यादा चीज़ें तो नहीं लाई बट फिर भी जो भी चीज़ें लाई थी वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो इसी के साथ मैं व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।